हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एरे के बारे में। सी लैंग्वेज के अंतर्गत एक टॉपिक होता है एरे। तो एरे क्या होता है, एरे के एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, हम पूरा का पूरा आपको इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी आपसे कोई पूछे एरे क्या होता है तो आप एरे को सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से कि एरे जो होता है, एरे सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट समान अंतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, एरे जो होता है सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है जहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट समान अंतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। मैं अगर इस चीज़ को एग्जांपल से बताऊं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एरे ले लिया, एरे का नाम हमने दे दिया, एरे का नाम हमने दे दिया ARR। अब जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन होता है। मतलब एक एरे के अंदर, एरे हमको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि सारे के सारे एलिमेंट एक ही टाइप के होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है। मतलब एरे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। और जबकि प्रिमिटिव डेटा टाइप, आप डेटा टाइप के बारे में पढ़े होंगे कि अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो डेटा टाइप क्या होता है, हमारे वेरिएबल के टाइप को बताता है कि किस प्रकार की वैल्यू को वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी बताता है कि हम कितनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक आप पढ़े होंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक इंट आता है, एक कैर आता है, एक फ्लोट आता है ना, ये सब प्रिमिटिव में आते हैं। जबकि नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है, एरे आता है, स्ट्रिंग आता है, स्टैक आता है, क्यू आता है। ये जितने भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम किसी भी वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी आपसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर दोज डेटा टाइप्स that provides the facility us to store more than one value in a single variable। ठीक है, तो हम फिर से वापस आते हैं एरे के ऊपर। जैसा कि मैंने बताया कि एरे एक प्रकार का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमको एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना होता है। लेकिन उसके साथ साथ शर्त ये है कि वेरिएबल के अंदर जितनी भी वैल्यूज स्टोर होंगी वो एक ही टाइप के होंगी। कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने एक एरे लिया हुआ है, इसके अंदर हमने कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया कुछ इस टाइप से। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस एरे नाम के वेरिएबल में कुल कितनी वैल्यू स्टोर की गई हैं, कुल 5 वैल्यू को हमने स्टोर किया हुआ है। सारी की सारी वैल्यू किस टाइप की हैं, सारी की सारी वैल्यू इंट टाइप की हैं। आप ऐसा एरे के केस में नहीं कर सकते हो कि हमने एक वैल्यू इंटीजर ले लिया, दूसरा वैल्यू फ्लोट। आप ऐसे इस केस एरे के केस में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमने बताया है कि एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, आप देख सकते हो इस एरे नाम के वेरिएबल के अंदर हमने कुल 5 एलिमेंट्स को स्टोर किया हुआ है और सारे के सारे एलिमेंट एक ही टाइप के हैं। ठीक है, अब हमने एक चीज़ और बताया, यहाँ डिफाइन भी किया मैंने, एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन। अब यहाँ पे एक टर्म आया है कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन। कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन का मतलब समान अंतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। कैसे जैसे यह एक वेरिएबल है, तो इस अगर वेरिएबल है तो उसका कुछ ना कुछ मेमोरी में स्पेस होगा, उसको कुछ ना कुछ स्पेस मिला होगा। जैसे मान लीजिए पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस हमने मान लिया 101, तो अगले वाले ब्लॉक का एड्रेस कितना होगा 103, फिर 105, फिर 107, फिर 109। ये 101, 103, ये 105, 107, 109, ये सब क्या है, ये सब मेमोरी लोकेशंस हैं जो हमने क्या किया है, एज्यूम किया है। हमने ये माना है कि इस एरे नाम के वेरिएबल को जो
पहला लोकेशन मिला होगा वो 101 मिला होगा, अगर इसको 101 मिला होगा तो अगले का कितना होगा, 103 होगा, 105 होगा, 107 होगा, 109 होगा। इस तरीके से मेरा मेन उद्देश्य ये है कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन का मतलब बताना। कॉन्टिगस का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट एरे के अंदर स्टोर होते हैं सब समान अंतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। समान अंतर का मतलब आप देख सकते हो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का है। तो एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं सारे के सारे एलिमेंट समान अंतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अब यह अंतर 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है। यह अंतर 8 का भी हो सकता है। यह डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंपाइलर के ऊपर, और दूसरा वैल्यू के टाइप के ऊपर, किस प्रकार की वैल्यू को एरे के अंदर स्टोर किया गया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये जो मेमोरी लोकेशन के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, ये फिक्स है। लेकिन कितना होगा यह डिपेंड करेगा टाइप ऑफ वैल्यू के ऊपर, मतलब वैल्यू किस प्रकार की है। अगर वैल्यू इंटीजर टाइप की होगी तो या तो डिफरेंस 2 बाइट का होगा या तो 4 बाइट का होगा। अब 2 बाइट का कब होगा वो डिपेंड करेगा कंपाइलर के ऊपर, या 4 बाइट का कब होगा, 2 बाइट का होगा कि 4 बाइट का होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, कंपाइलर के ऊपर। इसके अलावा अगर ये फ्लोट टाइप की वैल्यू होती जैसे 10.3, 20.2, 30.5 या 30.0, 50.7, 60.9, अगर इस तरीके से होते तो यही अंतर कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। लेकिन अंतर जो होगा वो समान होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो एरे होता है वो सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन होता है जहाँ पे सारे एलिमेंट समान अंतर के मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होते हैं। अब आगे पॉइंट मैंने ये लिखा है, ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे इज एसोसिएटेड विथ एन इंडेक्स नंबर। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो किसी न किसी इंडेक्स नंबर के साथ जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एरे है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। आगे मैंने लिखा हुआ है इन सी लैंग्वेज इंडेक्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू एरे साइज -1। सी लैंग्वेज के अंतर्गत इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से कहाँ तक जाता है, एरे साइज -1। हम बात करेंगे एरे की साइज। एरे की साइज क्या होगी, एरे की साइज का मतलब ये हो गया कि कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एरे के अंदर स्टोर किया गया है। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें एरे के अंदर कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को स्टोर किया गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। मैं पॉइंट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, एरे के अंदर कुल कितने एलिमेंट को स्टोर किया गया है, कुल 5 एलिमेंट को स्टोर किया गया है। यानी इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से लेके साइज -1। साइज -1 का मतलब एरे की साइज कितनी है, 5। 5 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब देख सकते हो इंडेक्सिंग कैसे हो गई है, 0, 1, 2, 3 और 4। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर होते हैं वो किसी न किसी इंडेक्स नंबर के साथ जुड़े होते हैं। जैसे ये 10 किससे जुड़ा है, इंडेक्स नंबर 0 से। 20 किससे जुड़ा है, इंडेक्स नंबर 1 से। 30 किससे जुड़ा है, इंडेक्स नंबर 2 से। 50 किससे जुड़ा है, इंडेक्स नंबर 3 से। 60 किससे जुड़ा है, इंडेक्स नंबर 4 से। अब आगे मैंने क्या लिखा है, इन सी लैंग्वेज इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू एरे साइज -1। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरे के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो अगर हम एरे के एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला एडवांटेज एरे का ये है कि एरे हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर हम एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको 100 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना है, 100 इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराना है, तो एक तो तरीका यह है कि हम 100 वेरिएबल्स लें अलग अलग, और उन वेरिएबल्स में हम बारी बारी से वैल्यू को स्टोर करें। एक तो प्रोसेस ये है। तो ये जो प्रोसेस है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रीजन ये है कि हमको 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, फिर उसमें बारी बारी से हमको वैल्यू इनपुट करानी पड़ेंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मतलब हमको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा। तो अगर हमको कभी भी ऐसा कोई एप्लीकेशन मिलता है या कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे हमको एक ही टाइप की ढेर सारी वैल्यू को स्टोर कराना होगा, 100, 200, 400 जो भी होगा, तो उस केस में सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि हम एरे का यूज करें।
तो एरे का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि एरे हमको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पहला एडवांटेज। यूजिंग एरे यू कैन स्टोर मोर देन वन वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। आप एरे का इस्तेमाल करते हुए एक ही वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अब जितनी वैल्यू को स्टोर करेंगे उसी हिसाब से हम एरे का साइज रखते हैं। ठीक है, दूसरा एडवांटेज क्या है, एरे एलिमेंट्स कैन बी एक्सेस्ड इजीली यूजिंग फॉर लूप। हम एरे के एलिमेंट्स को आसानी से फॉर लूप के जरिए या किसी भी लूप के जरिए हम एरे के एलिमेंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है, एरे के एलिमेंट्स को हम सीक्वेंसली भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा हम रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। रैंडमली का मतलब ये हो गया कि अगर हम डायरेक्ट 50 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, प्रिंटफ मॉड डी, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरिएबल का नाम क्या है, एरे है, तो क्या लिख देंगे, एरे ऑफ 3। इस चीज़ को डिटेल में भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सीक्वेंसली का मतलब ये हो गया कि पहले 0 पे जाएंगे, एक्सेस करेंगे, फिर इंडेक्स नंबर 1 के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, फिर 2 के, फिर 3 के, फिर 4 के। तो इस तरीके से सीक्वेंसली एक्सेस करेंगे। एक तो प्रोसेस ये होता है, दूसरा ये होता है हम किसी स्पेसिफिक नंबर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर पे मौजूद किसी भी एलिमेंट को हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। तो एक तो एडवांटेज ये भी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरे के डिसएडवांटेज की। तो जब एरे के डिसएडवांटेज की बात होती है तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन स्टोर ओनली सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एरे का यूज हम वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एरे का यूज हम ऐसे केसेज में नहीं कर सकते हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप की वैल्यू को हमको स्टोर करना हो। जैसे हमको मान लीजिए रोल नंबर भी स्टोर कराना है, नेम भी स्टोर कराना है, डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर कराना है ना। तो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फीस, ये सब अलग अलग टाइप की वैल्यू हो गई। तो ऐसे केसेज में हम एरे का यूज नहीं कर सकते हैं। एरे का यूज हम वहीं पे सिर्फ कर सकते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा वैल्यू हो, लेकिन शर्त ये है कि सारी की सारी वैल्यू एक ही टाइप की होनी चाहिए। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, साइज ऑफ एरे इज फिक्स्ड। मतलब अगर हमने एरे का साइज दे दिया कुछ इस तरीके से, एरे ऑफ 5 इंट, तो अब यहाँ 5 क्या है, 5 एरे की साइज है। हमने जो भी एक बार साइज दे दिया एरे का, वो साइज फिक्स हो जाता है। हम उसकी साइज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आप देख सकते हो इंट एरे ऑफ 5 मैंने लिखा ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एरे के नाम के ARR नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर हम अधिकतम 5 नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। और वो सारे के सारे नंबर किस टाइप के होंगे, इंट टाइप के होंगे। मतलब अगर हमको 6 एलिमेंट को, मान लीजिए अगर 5 एलिमेंट्स को स्टोर कराना तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 एलिमेंट को स्टोर कराना है कोई दिक्कत नहीं है, 3 एलिमेंट को स्टोर कराना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही हम 5 से ज़्यादा एलिमेंट को स्टोर कराना चाहेंगे तो उस केस में चूंकि एरे की साइज फिक्स होती है तो साइज इंक्रीज नहीं हो पाएगी। ना एरे की साइज इंक्रीज होती है, ना ही एरे की साइज डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि एरे की जो साइज होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब यही हो गया कि हम एरे की साइज जो भी एक बार डिक्लेयर कर दिए, हम उसकी साइज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ना ही एरे की साइज को घटा सकते हैं, ना ही एरे की साइज को बढ़ा सकते हैं। जो तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि एरे के केस में मेमोरी स्पेस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। वेस्टेज कैसे होता है कि जैसे हमने साइज दे दिया 50, तो 50 ब्लॉक तो हमारे पास बन गए, लेकिन 50 ब्लॉक में से हम यूज कितने कर रहे हैं। अगर 50 यूज कर रहे हैं तब तो कोई वेस्टेज नहीं है, लेकिन अगर 50 ब्लॉक में से हम सिर्फ 10 ब्लॉक का यूज कर रहे हैं, मतलब 10 ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, बाकी 40 ब्लॉक खाली है, तो ऐसा नहीं है कि आपने साइज 50 दे दिया, एलिमेंट 10 स्टोर कर दिया तो स्पेस 10 के लिए ही बनेगा। नहीं, जो आपने साइज दिया होगा उतने के लिए मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि आप 10 ब्लॉक यूज कर रहे हो या 15 ब्लॉक यूज कर रहे हो या 20 ब्लॉक्स यूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी जो बचे हुए स्पेस होंगे, जैसे साइज हमने 50 दिया हुआ है, हम यूज 10 ब्लॉक्स कर रहे हैं, तो बाकी 40 ब्लॉक के लिए जो मेमोरी में स्पेस बना होगा वो तो वेस्ट हो रहा है ना। तो एरे का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि एरे के केस में मेमोरी स्पेस का वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या देखा, एरे क्या होता है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। अब हम आपको बताएंगे
कि एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। एरे को डिक्लेयर करने से पहले हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ एरे के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ एरे इन सी। अगर हम एरे सी लैंग्वेज के अंतर्गत टाइप्स ऑफ एरे की बात करें तो एक तो होता है सिंगल डायमेंशनल एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे, एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सिंगल डायमेंशनल एरे की बात करें, सिंगल डायमेंशनल नाम से ही पता चल जा रहा है इसमें एक ही साइज होती है। और मल्टी डायमेंशनल एरे में एक से ज़्यादा साइज होती है, मतलब साइज 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अगर 2 साइज होगी तो 2D एरे होगा, अगर 3 साइज होगी तो 3D एरे होगा, अगर हम 4 साइज दे देते हैं तो 4D एरे होगा। जबकि सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे में सिर्फ और सिर्फ 1D एरे होता है, मतलब एक ही साइज होती है। आई बात समझ में। तो एरे के जो टाइप्स होते हैं, एरे टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंगल डायमेंशनल एरे जिसमें एक ही साइज होती है, एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे जिसमें एक से ज़्यादा साइज होती है। सिंगल डायमेंशनल एरे का एग्जांपल क्या है, 1D एरे। और मल्टी डायमेंशनल एरे के अंतर्गत 2D आता है, 3D आता है और 4D आता है, और भी ऐसे ऐसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे की। इसको नोट करते रहिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी, सिंगल डायमेंशनल एरे की। तो डिक्लेरेशन, सबसे पहले बात करेंगे कैसे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो जब भी सिंगल डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करना होगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, फिर लिखते हैं वेरिएबल नेम। चूंकि एक ही साइज होती है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिख लेंगे, साइज। ये हो गया सिंटैक्स किसके लिए, 1D एरे को डिक्लेयर करने के लिए। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया इंट, इंट क्या हो गया, डेटा टाइप। वेरिएबल नेम की जगह हमने ले लिया ए, और साइज हमने कितना दे दिया, 6। यहाँ पे 6 क्या हो गया, साइज ऑफ एन एरे। ए क्या हो गया, वेरिएबल नेम, और इंट क्या हो गया, डेटा टाइप, डेटा टाइप। ठीक है, अब इस तरीके से जब भी किसी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहता है, एरे वेरिएबल। अब इसका मतलब समझिएगा कि जब भी हम इस तरीके से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये एरे है। ठीक है, कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम स्टोर कर सकते हैं। अधिकतम कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, 6। ठीक है, तो जब भी इस टाइप से किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा तो मेमोरी में स्पेस कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। मेमोरी में स्पेस कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से। इसको मैं यहाँ वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ। ठीक है, कुल कितने स्पेस बनेंगे, कुल 6 स्पेस। कुल कितने ब्लॉक्स बनेंगे, तो एक ही साइज क्या है, 6 है। 1 2 3 4 5। ठीक है, कुल कितने स्पेस हो गए, कुल कितने ब्लॉक्स बनेंगे, जितना साइज हम दिए होंगे। कितना साइज दिया हमने, 6। कुल 6 ब्लॉक्स बन जाएंगे। सबके इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से। हमेशा इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। 0 1 2 3 4 और 5। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, और कहाँ तक जाएंगे, एरे साइज -1।
एरे की साइज कितनी है 6, 6 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हो गया कि हमने जो इंडेक्सिंग किया है वो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम कुछ मेमोरी लोकेशन भी दे देते हैं। ये मेमोरी लोकेशन जो हम आपके सामने लिख रहे हैं, ये एड्रेस हमने एज्यूम किया है, जरूरी नहीं कि ये एड्रेस हो। ठीक है, तो जब भी हम इस तरीके से जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, अब चूंकि बाय डिफॉल्ट इसमें कैसी वैल्यू होगी, गार्बेज। ठीक है, दो सिनेरियो होता है, एरे वेरिएबल के अंदर बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू भी हो सकती है और बाय डिफॉल्ट जीरो भी हो सकता है। दो केसेज होंगे जिनको अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मत फिक्स मान के चलिएगा कि एरे के अंदर गार्बेज वैल्यू ही होगी। हाँ, गार्बेज कब होगा, जब इस तरीके से हम डिक्लेयर करके छोड़ देंगे, मतलब वैल्यू हम बाद में, वैल्यू जब रन टाइम पे इनपुट करेंगे तो उस केस में एरे वेरिएबल के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गार्बेज होती है। लेकिन अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही हम अगर वहाँ पे वैल्यू देते हैं तो उस केस में एरे वेरिएबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जीरो वैल्यू होती है। इसको अभी हम एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन। अब ये जो स्पेस हमने एलोकेट किया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करेंगे, वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे, उसको देखते हैं, है ना। तो अब जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन एरे। एरे को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, जैसे हमको इनिशियलाइज करने का मतलब ये हो गया कि ये जो ब्लॉक्स बने हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर हम वैल्यू को कैसे स्टोर करेंगे उसको देखेंगे। जैसे ए के इंडेक्स नंबर 0 पे हमको वैल्यू स्टोर कराना, तो हम क्या लिखेंगे, ए ऑफ 0 पे क्या भेज दिया हमने भेज दिया 23। तो होगा क्या, जैसे ए ऑफ 0 असाइनमेंट 23, इसका मतलब ये हो गया कि 23 कहाँ चला गया, ए ऑफ 0 यानी ए के इंडेक्स नंबर 0 पे। ए पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, ए, इंडेक्स नंबर 0 का मतलब ये वाला लोकेशन। मतलब जब एरे के अंदर एलिमेंट को इनिशियलाइज करेंगे, स्टोर करेंगे, तो भी हमको किसका कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर। जब एक्सेस करेंगे तो भी हमको किसकी सहायता से एक्सेस करना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर। हालांकि जब एरे को हम पॉइंटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस केस में हम एड्रेस का कॉन्सेप्ट, तब हमको एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है कि एरे के एलिमेंट को अगर हम एड्रेस की सहायता से एक्सेस करना चाहते हैं तो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि हम एरे को सिंपली बता रहे हैं, मतलब एरे को हम पॉइंटर के थ्रू अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो जब एरे को पॉइंटर के थ्रू हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में हमारे पास एक ही माध्यम है एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर करने का और एक्सेस करने का, वो है इंडेक्स नंबर। ठीक है, अब ए के इंडेक्स नंबर 0 पे तो एलिमेंट हो गया। अब ए के इंडेक्स नंबर 1 पे हमने दे दिया कितना, 15। तो 15 कहाँ चला गया, ए के इंडेक्स नंबर 1 पे। ए का मतलब पूरा ब्लॉक। ठीक है, और 1 जैसे होता है ना, एक बड़ी बिल्डिंग होती है तो बहुत सारे रूम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अगर किसी रूम की किसी स्पेसिफिक रूम में जाना है तो हम किसका यूज करते हैं, रूम नंबर का। ऐसे ही पूरे ब्लॉक का नाम क्या है, ए है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में जाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, इंडेक्स नंबर। ठीक, तो ये 15 आ गया यहाँ पे। फिर ऐसे AF2 पे हमने कितना दे दिया, 7। आप कुछ भी दे सकते हो, 7 यहाँ चला गया। ठीक, फिर AF3 पे हमने दे दिया 90, तो 90 यहाँ पे आ गया। ध्यान रहे, सारे के सारे एलिमेंट, सारे की सारी वैल्यू एक ही टाइप की होनी चाहिए, अलग अलग टाइप की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। AF2 पे हमने दे दिया 47, सॉरी AF3 हो गया था AF4। फिर AF5 पे हमने दे दिया 80। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब एरे के एलिमेंट को हम जब एक्सेस करना होगा, स्टोर तो हमने कर दिया, जब एक्सेस करना होगा तो फिर इस तरीके से इंडेक्स नंबर का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम एरे के एलिमेंट को बारी बारी से एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो हमने आपको सिंपली आपको बताया है ना, लेकिन इस तरीके से हम एरे के एलिमेंट को स्टोर नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या चलाएंगे, लूप। आगे हम लोग देखेंगे कि लूप की हेल्प से एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर भी किया जाएगा और उसी लूप की सहायता से एरे के एलिमेंट को हम लोग एक्सेस भी करेंगे। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। ठीक है,
तो ये तो था एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एरे के अंदर हम एलिमेंट को कैसे स्टोर कराते हैं। मेन पर्पज ये था इसको बताने का कि इंडेक्स नंबर का यूज क्या है, इंडेक्स नंबर की क्या ज़रूरत पड़ी। तो इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम एरे के अंदर एलिमेंट को स्टोर भी करेंगे और उनको एक्सेस भी करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, इसको भी राइट डाउन कर लीजिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल बताते हैं एरे का। जैसे हमने एक एरे ले लिया, इसके अंदर हमको कुछ एलिमेंट, देखिए एरे के एलिमेंट के अंदर हम दो तरीके से वैल्यू ले सकते हैं, एक तो कंपाइल टाइम पे, एक तो होता है रन टाइम पे। जब रन टाइम पे वैल्यू लेना होगा तो हम स्कैनर फंक्शन का यूज करेंगे, और जब कंपाइल टाइम पे लेना होगा तो हम डायरेक्ट असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से, देखिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कंपाइल टाइम पे एरे के अंदर वैल्यू को लेने का मतलब ये हो गया कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, और जब रन टाइम पे एरे के अंदर वैल्यू को इनपुट कराना होता है तो हम स्कैनर फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक, तो अभी पहले हम आपको बताएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की सहायता से सिंगल डायमेंशनल एरे के अंदर किस तरीके से एलिमेंट को हम इनिशियलाइज करते हैं। 10 ले लिया, 30 ले लिया, 40 ले लिया और 60 ले लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जब असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हम एरे के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे, यानी एरे के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, तो उस केस में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम यहाँ पे साइज दें या ना दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम साइज नहीं देते हैं तो क्या होगा, अगर हम साइज नहीं देते हैं तो एरे के लिए मेमोरी में उतने ही ब्लॉक्स बनेंगे जितने एलिमेंट्स होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमने साइज नहीं दिया है तो इस ए के लिए मेमोरी में कुल कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो हमने आपको बताया है कि जब हम साइज नहीं देंगे तो उस केस में एरे के लिए मेमोरी में उतने ब्लॉक्स बनेंगे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स बन गए। सबके इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, 10 कहाँ जाएगा, पहला वाला एलिमेंट इंडेक्स नंबर 0 पे, फिर 30 इंडेक्स नंबर 1 पे, 40 इंडेक्स नंबर 2 पे, और 60 कहाँ गया, इंडेक्स नंबर 3 पे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे साइज देना चाहते हैं तो साइज देते वक्त आपको इस बात का बराबर ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम साइज देंगे, ठीक है, जो एरे की साइज देंगे उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स स्टोर्ड इन सिंगल डायमेंशनल एरे। मतलब जितने एलिमेंट्स आपने यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं, कुल कितने एलिमेंट हैं, 4। तो या तो यहाँ पे जो साइज होगी या तो 4 होगी या तो 4 से ज़्यादा होगी, 4 से कम हम लोग नहीं दे सकते। मतलब यहाँ पे या तो 4 देंगे या तो 4 से ज़्यादा देंगे, 4 से कम आप नहीं दे सकते हो। अगर 4 से कम देते हो तो वो एरर आएगा। 4 से कम देने का मतलब जैसे 3 दे दिया, 2 दे दिया, 1 दे दिया, तो इस केस में एरर आएगा। लेकिन अगर हम 4 देते हैं या 4 से ज़्यादा देते हैं तब क्या होगा, तब कोई एरर नहीं होगा, हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा। जैसे अगर हमने इनकेस दे दिया मान लीजिए 6, तो हमने क्या कहा, साइज या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू इनिशियलाइज, ठीक है, जो साइज होगी, जो हम एरे की साइज देंगे, या तो उसकी संख्या जो होगी, कुल एलिमेंट्स कितने इनिशियलाइज किए गए हैं उसकी संख्या के बराबर हो या तो उससे ज़्यादा हो एरे की साइज। अब हमने यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, तो अगर 4 होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, उतने ही ब्लॉक्स बनेंगे। लेकिन अगर हमने साइज 6 दे दिया तो उस केस में कुल कितने ब्लॉक्स बनेंगे, कुल 6 ब्लॉक्स बनेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि 0 से लेकर 3 तक तो नंबर है क्योंकि हमने इनिशियलाइज किया है। बाकी जो बचे हुए स्पेस है, जैसे इंडेक्स नंबर 4 है, इंडेक्स नंबर 5 वाला ब्लॉक्स, उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा, तो उस ब्लॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी। उस ब्लॉक के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना होगा। वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि जब हम एरे को इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं उस केस में
यदि हमने साइज ज़्यादा दिया हुआ है, किससे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू इनिशियलाइज इन एन एरे, मतलब जो साइज हमने दिया है वो टोटल एलिमेंट्स जो हमने इनिशियलाइज किया हुआ है उससे ज़्यादा दिया हुआ है, तो उस केस में जितने भी बचे हुए जो ब्लॉक्स होंगे उसमें बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी वैल्यू होगी, 0 होगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो कभी कभी पूछ लेगा AF4 की वैल्यू बताओ, तो आप तुरंत बताइएगा AF4 की वैल्यू क्या होगी, 0। AF5 की वैल्यू बताओ, तो आप तुरंत बताएंगे क्या, 0। अगर AF3 पूछता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, 60 है ही। AF2 पूछेगा तो आप बता सकते हो 40। AF1 पूछेगा तो आप बता सकते हो 30। AF0 पूछेगा तो आप बता सकते हो 10। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो हमने एरे के अंदर तो एलिमेंट को स्टोर कर लिया, अब इन एरे के एलिमेंट को प्रिंट कैसे कैसे करेंगे। हम एक मैसेज दे देते हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे, इसको थोड़ा सा इधर ले, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे आर। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि हम बारी बारी से प्रिंट करें, mod t/n AF0 लिखें, फिर लिखे प्रिंट ऑफ mod d/n AF1 लिखें। आप चाहो तो ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन अभी तो 4 एलिमेंट्स हैं तो हम आसानी से एक्सेस कर लेंगे, या 6 एलिमेंट है तो हम आसानी से 6 टाइम हमको प्रिंट ऑफ लिखना पड़ेगा। अगर 60 एलिमेंट है तब क्या करेंगे, या 600 एलिमेंट होते क्या करेंगे, क्या 600 टाइम हम प्रिंट ऑफ लिखेंगे, नहीं। तो बेस्ट ये है कि एरे के एलिमेंट्स को जब भी एक्सेस करना हो या एरे के अंदर एलिमेंट को जब भी स्टोर कराना हो तो हम किसका यूज करें, फॉर लूप का। सबसे बेस्ट ये है। तो हम एरे के एलिमेंट को इस तरीके से एक्सेस नहीं करेंगे, ये तो हम आपको एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे थे। हम इसके लिए क्या चलाएंगे, लूप। कौन सा लूप, फॉर लूप। एक वेरिएबल हमने ले लिया किस नाम का, आई नाम का, इसको डिक्लेयर कर लेते हैं। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। 0 से क्यों करेंगे, क्योंकि इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। लेस देन, साइज से एक कम चलना चाहिए, तो इसलिए इक्वल साइन का यूज मत करिएगा। कितना साइज है, साइज कितना है 6, तो हम यहाँ 6 ले लेते हैं। अब इंक्रीमेंट कितने का करेंगे, प्लस प्लस आई। क्यों, क्योंकि पहले 0 को एक्सेस करेंगे, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को। हालांकि हमने आपको ये भी बताया है कि एरे के एलिमेंट को हम चाहें तो रैंडमली भी एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ mod d/n AF_i। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, आई। क्यों, क्योंकि आई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी हम बारी बारी से एरे के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर होंगे हम बारी बारी से उनको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ तक का तो हमने कहानी आपको बता दिया था कि यहाँ तक इस केस में क्या होगा, इस तरीके से एरे के लिए मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा। ठीक है, एड्रेस का यहाँ पे यूज नहीं, इसलिए हमने एड्रेस वाला पोर्शन हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उसका कोई नीड नहीं है। जब जरूरत होगी तब फिर हम एड्रेस को लाएंगे। ठीक है, फिर CR एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये प्रिंटअप क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा। जैसे मैसेज मैंने लिखा है वैसे मैसेज आपके मॉनिटर पे आ जाएगा, कंसोल स्क्रीन पे। आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। 0 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब समझिएगा, A_i, आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0, यानी क्या हो गया, A_0। आप बताओ A_0 पे कौन सा एलिमेंट है, 10, तो क्या प्रिंट करेगा, पहले 10। ऐसे सिंपली इस मैसेज के बाद ये वैल्यू प्रिंट करेगा। /n क्या करेगा, कर्सर को अगली लाइन पे ले आएगा, मतलब यहाँ पे थे अब अगली लाइन पे आ गए। फिर अब देखिए, इस फॉर लूप के लिए प्रिंटअप सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो होगा क्या, इसी प्रिंटअप को एग्जीक्यूट करके, बॉडी नहीं है तो इसी प्रिंटअप को अपनी बॉडी समझेगा, तो इसी को एग्जीक्यूट करके वापस जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा, 1। 1 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो इस बार आई की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब हो गया A_1। A_1 का मतलब ए के इंडेक्स नंबर 1 पर की वैल्यू। ए के इंडेक्स नंबर पे कौन सी वैल्यू है, 30, तो 30 को प्रिंट करेगा। फिर यहीं से चला जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया, 2।
2 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फिर किसको एक्सेस करेगा, AF2 को। AF2 का मतलब 40, AF2 का मतलब ए के इंडेक्स नंबर 2 पर की वैल्यू, ठीक है। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 3, 3 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो AF3 पे कौन सा एलिमेंट है 60 को प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 4 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फिर किसको एक्सेस करेगा, AF4 को। AF4 का मतलब हो गया 0। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, कितना हो गया 5 लेस देन 6 की कंडीशन होगी ट्रू, तो फिर ये प्रिंटअप क्या करेगा, प्रिंट करेगा, किसको प्रिंट करेगा, AF5, यानी AF5 का मतलब कितना हो गया 0। तो इस तरीके से एरे के एलिमेंट्स बारी बारी से एक्सेस हो जाएंगे। इस प्रोग्राम को आप सिस्टम पर राइट करके रन करा के देखिएगा, आपको आउटपुट ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। हम इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं, ठीक है, ये तो हो गया एक प्रोग्राम, हम चाहते हैं कि इसके आगे लिखा हुआ है AF0 इस तरीके से, AF1, आउटपुट हमारा ऐसा है, हम ये चाहते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटअप में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे, पहले आप इसको करके देख लीजिएगा, फिर ये देखिएगा, आउटपुट थोड़ा आपको अट्रैक्टिव नजर आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, अब देखिए ए जैसे है वैसे लिख देंगे ए। यहाँ देखिए, यहाँ की वैल्यू चेंज हो रही है, 0 1 2 3 4 5 हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट एज इट इज रहेगा। जहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है वहाँ पे क्या लिखेंगे, mod d, ठीक। अब देखिए फिर क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर इक्वल साइन प्रेस करेंगे, फिर एरो साइन प्रेस करेंगे, फिर क्या लगाएंगे, अब देखिए यहाँ पे भी वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू है, तो इसके लिए फिर एक mod d करेंगे, ठीक है। अब क्या लगाएंगे हम, स्लैश यानी, अब देखिए इस mod d, ये mod d किसके लिए है, 0 1 2 3 4 5 के लिए, यानी किसके लिए है, i के लिए, तो हम कॉमा करके क्या लिखेंगे, i, ठीक। और इधर ये जो mod d है ये किसके लिए है, वैल्यू के लिए, तो वैल्यू को कैसे प्रिंट करेंगे, AF i, दैट्स इट। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले जब i की वैल्यू 0 होगी, 0 लेस देन 6 कंडीशन होगी ट्रू, तो अब देखिए इस mod d की जगह पे किसकी वैल्यू, i की वैल्यू, तो a जैसे है वैसे रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट वैसे रहेगा, फिर mod d की जगह पे i की वैल्यू कितनी है 0, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद, फिर ये जो सिंबल हमने बनाया है इक्वल साइन, ये एज इट इज प्रिंट कर देगा, एज इट इज प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर इस mod d की जगह पे AF i की वैल्यू, AF का मतलब AF0 पे कौन सी वैल्यू है 10। अब देख सकते हो आउटपुट वैसे ही प्रिंट कर रहा है जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो कितना हो जाएगा 1 लेस देन 6 के कंडीशन होगी ट्रू, तो फिर ए जैसे है वैसे आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट, इस mod d की जगह पर आई की वैल्यू कितनी है 1, आप देख सकते हो, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, फिर इक्वल साइन, फिर ग्रेटर देन का साइन, इस mod d की जगह AF i की वैल्यू कितनी है 30। तो इस तरीके से बारी बारी से सारे के सारे एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या डिफरेंस दिखा, बस थोड़ा सा आउटपुट हमारा अट्रैक्टिव हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस।